सो हेलो गाइस, कैसे सब लोग, स्वागत है एक और नए वीडियो में। एंड मैं आप लोग हर एक बंदे से प्राउड हूँ कि भाई जो पार्ट 1 वो पार्ट 2 देख रहा है, ठीक है। सो काफ़ी लोग, मैंने कहा था कि लाइक अगर 100 जन देख रहे हैं पार्ट 1, उसमें से 80 लोग आएंगे पार्ट 2 देखने के लिए, उसमें से फिर 60 लोग आएंगे, 60 लोग आएंगे पार्ट 3 देखने के लिए। एंड ऐसे करते करते नैरो बन जाता है एकदम लोगों का जो बोल सकते हो डिसिप्लिन, ठीक है। सो लेकिन अगर आप आ चुके हो पार्ट 2 देखने के लिए तो कंग्रेचुलेशंस, आप पहले से ही काफ़ी सारी चीज़ों से आगे चल रहे हो। सो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के, सीधा सीधा अपने कंप्यूटर पे जंप करते हैं। लेट्स गो। सो हम लोग कहाँ थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने टूल्स पैनल सीख लिया था, हम लोगों ने इसको मूव कैसे कर सकते हैं, रोटेट कैसे कर सकते हैं, स्केल कैसे कर सकते हैं, ये सीख लिया था। हम लोगों ने इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव को चेंज कैसे कर सकते हैं, इसमें घूम कैसे सकते हैं, ये सीख लिया था। देन हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि इसका क्या काम है, x माइनस एक्स, जेड माइनस जेड माइनस वाई, ये सीख लिया था। जूम इन सीख लिया था। 4 मोड सीख लिए थे। 4 मोड्स क्या रहते हैं, विच इज़ जेड प्रेस करोगे तो आ जाएंगे सॉलिड, रेंडर, वायर फ्रेम, मटेरियल, ये हम लोग ने चारों चीज़ें सीख ली थी। एंड देन हम लोग ने ऑफकोर्स ये वाला टैब सीखा था जिसको कहते हैं प्रॉपर्टीज टैब, और इसमें ट्रांसफॉर्म कैसे होता है, लोकेशन, रोटेशन एंड स्केल कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं, वो सीख लिया था कि एक पर्टिकुलर क्यूब को यहाँ वहाँ कैसे जो भी है वो करना है, वो सब सीख लिया था। एंड देन हम लोगों ने मटेरियल प्रीव्यू में आके इसको हल्का सा एक मटेरियल दिया था, मटेरियल यानी कलर दिया था, जो कि था ब्राउन कलर। अब मैंने कहा था कि आप अपने हिसाब से दे सकते हो। एंड अब आते हैं हम लोग सीखने पे, विच इज़ कॉल्ड एज दिस टैब। सो ये एक टैब हल्का सा बचा हुआ है, तो मैं बताता हूँ क्या है ये। सो इसको आप अगर यहाँ पे जाओगे, इसके बॉर्डर पे जाओगे, तो आपको ऐसे एरो दिखेंगे ऊपर नीचे के। सो उसको बस ड्रैग करके आपको थोड़ा ऊपर कर लेना। नाउ ये चीज़ क्या है, सो ऑफकोर्स मतलब हम ब्लेंडर में चीज़ें बना लिए, ठीक है। लाइक आपने कुछ भी क्यूब से कुछ भी बना लिया, समझो टेबल बना लिया, या आपने पर्टिकुलर बॉल बना लिया, बट एंड में जाके आपको उसको एनिमेट करना है ना, ऐसे थोड़ी स्टिल थोड़ी रखोगे आप, एंड में जाके उसको एनिमेट करना है। सो उसको एनिमेशन देने के लिए ये पर्टिकुलर टैब यूज होता है, जिसको कहते हैं टाइमलाइन। टाइमलाइन कहते हैं, यानी अगर इस पर्टिकुलर क्यूब को मुझे यहाँ से, समझो मैं बोलूँ कि मुझे क्यूब यहाँ चाहिए, फिर एनिमेशन के एंड में मुझे यहाँ चाहिए, अगर मुझे इसे छोटा सा एक एनिमेशन बनाना है तो उसके लिए ये टैब यूज़ होता है। उसको की फ्रेमिंग देते हैं एंड फिर करते हैं। हालांकि ये अपन आज नहीं सीखेंगे। सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी जो हम लोग आज नहीं सीखेंगे, क्योंकि उसका रीज़न है मैंने आप लोग को बताया। सो ये हो गया काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट सारे बेसिक्स, मतलब जितने भी आप लोग को चीज़ें दिख रही है मैंने बता दिया है। एंड मैंने कहा कि ये, हाँ इसका मैं बताता हूँ। सो आप लोगों को ये जो है, ये बार, इसको कहते हैं ब्लेंडर किट। ये एक एड ऑन है और ये बहुत काम का एड ऑन है, वन ऑफ द मैं कह सकता हूँ मोस्ट यूजफुल एड ऑन कह सकते हैं आप, ठीक है। सो ये अब आप लोग को नहीं दिखता रहेगा, क्योंकि इसको बाद में जाके आप लोग इंस्टॉल करेंगे, इसको एनेबल करेंगे, बट फिलहाल के लिए इस पर्टिकुलर चीज़ को आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं। चल अब आते हैं हमारे सबसे पहला चीज़ बनाने पे, विच इज़ नोन एज योर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, या पर्टिकुलर कुछ बढ़िया सा कुछ चीज़ बनाते हैं। सो किसी भी एनिमेशन क्लास में आप लोग जाओगे या किसी भी एनिमेशन एकेडमी में जाओगे, सबसे पहली चीज़ जो वो लोग आप लोग से बनवाएंगे वो रहेगी टेबल। ओके, ये इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अगर वो लोग टेबल नहीं बनवा रहे हैं, अगर वो लोग आपसे कुछ और बनवा रहे हैं तो डाउट है भाई, हाईली डाउट है, ठीक है। सो हम लोग आज बनाएंगे टेबल, ठीक है। बेसिक सा टेबल रहेगा। अब जब मैं टेबल बोलता हूँ, सो एक मॉडलर के दिमाग में चीज़ें आ जानी चाहिए, ठीक है। मॉडलर यानी जो बनाता है चीज़ों को बेसिकली, ठीक है। सो ये सामने क्यूब है तो वो मॉडल है, सो जो बनाएगा उसको वो रहेगा मॉडलर, ठीक है। सो समझो एक मॉडलर के दिमाग में चलता रहेगा कि हाँ मैंने टेबल बोला, सो टेबल में क्या रहेगा, एक क्यूब रहेगा जिसको जेड से स्केल करके यहाँ से हम लोग बड़ा करेंगे, और उसके नीचे 4 पैर रहेंगे। ऑफकोर्स टेबल के 4 पैर रहते हैं, और वो 4 पैर किसके रहेंगे, ये क्वेश्चन आता है ना। काफ़ी लोग कहेंगे 4 पैर आप स्क्वायर रख सकते हो, 4 पैर आप सिलेंडर रख सकते हो। काफ़ी लोग कहेंगे कि 4 पैर रखना है क्यों, एक पैर रख देते हैं, बीच में ऐसे करके राउंड टेबल बनाएंगे। सो इट डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन योर इमेजिनेशन कि आपको आपकी टेबल को कैसे बनाना है, ठीक है। सो 3D की यही बात बहुत अच्छी है कि आपकी इमेजिनेशन पे सब कुछ डिपेंड करता है। आगे बढ़ते हैं। सो आते हैं फर्स्ट टेबल बनाते हैं। एंड मैंने अभी तो आप लोगों को ये भी नहीं सिखाया कि रेंडर कैसे निकालना है, टेंशन नॉट, सब सिखाऊंगा। सो अब क्या करना है, सो ये मेरा क्यूब है जिसको मैंने जानबूझ के ब्राउन कलर दिया था। अब आपको रीज़न मालूम पड़ेगा, क्योंकि ऑफकोर्स वी नीड टू मेक अ टेबल।
सो इस क्यूब को मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर की तरफ ड्रैग करूंगा जेड एक्सिस में। मैंने इसको हल्का सा ड्रैग किया ऊपर की तरफ एंड देन अब मैं क्या करूंगा, मैं इसको स्केल करूंगा फ्रॉम जेड एक्सिस, क्योंकि किसी भी टेबल का जो ऊपर का भाग रहता है वो इतना मोटा नहीं रहता है। एस ऑन माई कीबोर्ड एंड देन जेड, जिससे वो थोड़ा स्केल हो जाएगा एंड इसको अंदर की तरफ ड्रैग करूंगा टूवर्ड्स द पॉइंट, ठीक है, कुछ इस तरह। ना जो टेबल रहता है वो थिकनेस में तो इतना ही रहता है लेकिन इतना छोटा नहीं रहता। सो इसको थोड़ा बड़ा बनाने के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग y और x एक्सिस से स्केल करेंगे। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था और मैंने इसलिए इस चीज़ पे इतना प्रेशर दिया था कि आप लोग को z, x और y ये तीनों एक्सिस क्या रहते हैं, इनको क्या काम करना है, इनको कैसे यूज करना है, ये चीज़ आनी चाहिए। सो आई विल गो ऑन s एंड y, कुछ इस तरह मैं इसको बड़ा करूँगा एंड देन s एंड x, कुछ इस तरह इसको मैं यहाँ पे ऐसे बड़ा करूँगा। सो काफ़ी हद तक अभी दिख रहा है कि हाँ ये टेबल का टॉप है, लेकिन इसको थोड़ा और थिकनेस में हम लोग कम करते हैं। सो एस जेड, ठीक है, नहीं अब काफ़ी सही दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं एंड नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि अब हम बनाएंगे पैर। सो मैं फिलहाल के लिए यूज़ कर रहा हूँ सिलेंडर वाला मेथड, ताकि आप लोगों को इसमें से थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आ जाए। हालांकि हम लोग स्क्वायर से भी बना सकते हैं, है ना, कि एक और मतलब 4 क्यूब ऐड कर दिए, उनको स्केल कर दिया, जेड में स्केल कर दिया एंड चारों बाजू में अटैच कर दिया, ये एक मेथड हो गया। सिलेंडर का एक मेथड हो गया। और तीसरा मेथड ये होगा कि हम लोग इसी एक ही ऑब्जेक्ट में, यानी इसी पर्टिकुलर टॉप ऑफ द टेबल को कट्स मार के उसको एक्सट्रूड करेंगे। सो ये बहुत टेक्निकल बातें होगी, मैं आप लोगों को सिखाऊंगा ये सब चीज़ें क्या होती है। पर फिलहाल के लिए हम लोग ऐड करेंगे एक सिलेंडर। ना ऐड कैसे करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐड कैसे करना है मैंने ये बताया ही नहीं, सो मैं आप लोग को बता देता हूँ। आपको अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट ए प्रेस करना है, शिफ्ट ए, एंड देन आपके सामने पूरा एक ऐड बॉक्स खुल जाएगा। नाउ ये ऐड बॉक्स क्या होता है, ऐड बॉक्स यानी वो हर एक चीज़ जो इस पर्टिकुलर सीन में आप डाल सकते हो, वो सारी चीज़ों का एक लिस्ट। सो मेश है, कर्व है, सरफेस, बहुत सारी टेक्स्ट वेक्स्ट है, लाइट वाइट है, कैमरा भी यहीं से ऐड करते हैं। सो हर चीज़ यहीं से ऐड करती है। एंड फिर उसके बाद एक रहता है कि मेश क्या होता है, मैंने आपको बताया था मेश क्या होता है। सो मेश में जाओ एंड यहाँ पे आप लोग को शायद 3-4 ऑप्शंस कम दिखते रहेंगे, मे बी आप लोग को ये नहीं दिखता रहेगा, ये नहीं दिखता रहेगा, बट टेंशन नॉट, ये सब एड ऑन्स है, मैंने पहले से ही कहा था। तो अब मेन हम लोगों के लिए इतने ऑब्जेक्ट्स हैं, प्लेन, क्यूब, सर्कल, यूवी स्फीयर, आइकोस्फीयर, सिलेंडर, कोन, टॉरस, ठीक है। ये 8 चीज़ें हैं जो सबसे मेन रहती हैं एंड मोस्ट प्रॉबेबली यूज़ होती है इस पर्टिकुलर कोई भी सीन बनाने में। सर्कल और आप लोग का कोन है वो इतना यूज़ होता नहीं है, बट बाकी सारी चीज़ें बहुत यूज़ होती है। सो हमें क्या चाहिए, हमें सिलेंडर चाहिए। सो हम लोग सिलेंडर पे जाके इस पर क्लिक कर देंगे एंड ऑटोमेटिकली एक सिलेंडर ऐसा एकदम जादू से आ जाएगा, ठीक है। सो बढ़िया दिख रहा है ना। इस सिलेंडर को काफ़ी बड़ा है ये, सो सिलेंडर को अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको छोटा करके जेड में स्केल करना पड़ेगा। सो सबसे पहले इसको स्केल डाउन करूँगा बिना किसी एक्सेस पकड़े एंड देन मैं स्केल ऑन जेड एक्सेस करूँगा, कुछ इस तरह, ठीक है। फिर उसके बाद मैं जाऊँगा ऑन माई एक्स एक्सिस के पर्सपेक्टिव व्यू में, कुछ इस तरह। यानी मैंने क्या किया फिर से बताता हूँ, मैं गया यहाँ पे एंड यहाँ पे एक्स का जो है पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव व्यू, उस पर मैंने क्लिक कर दिया एंड देन आप लोग सामने देख सकते हो कि मुझे अब 2D व्यू मिल रहा है मेरे टेबल का। सो अब मैं क्या करूँगा, इसको अटैच करूँगा कुछ इस तरह। मैंने इसको अटैच कर दिया, थोड़ा सा और स्केल ऑन Z कर देता हूँ, ठीक है, हल्का सा मैंने किया एंड यहाँ पे फिक्स्ड, ठीक है। अब आप लोग देख सकते हो कितना बढ़िया दिख रहा है, ठीक है। बट हाँ, अब काम आता है मेन, जो कि है हमें इस पर्टिकुलर लेग को, जो टेबल का पैर है, उसको हमें प्लेस करना पड़ेगा चारों कॉर्नर्स पे। सो वो कैसे करना है, अब क्या मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर पाऊंगा, नहीं। क्या मैं वाई के पर्सपेक्टिव व्यू से कर पाऊंगा, नहीं। लेकिन मैं जेड के पर्सपेक्टिव व्यू से कर पाऊंगा, पर वो भी -z के पर्सपेक्टिव व्यू से, कुछ यहाँ से। सो यहाँ से इसको एडजस्ट कर सकता हूँ एंड इसको प्लेस कर सकता हूँ परफेक्ट कॉर्नर्स में। सो ये देखो, ये है आप लोग का सिलेंडर, इसको ये देखो अब दिखता रहेगा, ये आप लोग का सिलेंडर। एंड क्वेश्चन टाइम। सो क्वेश्चन ये है मेरा कि मुझे ये सिलेंडर सर्कल क्यों दिख रहा है, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का आंसर टाइम स्टैम्प पे जाके, इसी टाइम स्टैम्प पे जाओ, जो टाइम है अभी उस पर लिखो कि हाँ ये टाइम है एंड इस क्वेश्चन का आंसर करो। जिसका भी आंसर राइट होगा उसका पिन करूँगा मैं आंसर एंड एक बढ़िया सा वेरी गुड वाला नोट लिखूँगा, रिप्लाई करूँगा। सो
फिलहाल के लिए मैं इसको, जो इसका लेग है, मैं इसको कॉर्नर पे यहाँ पे कुछ इस तरह रख देता हूँ। ठीक है, ठीक है, बेटर। ओके, थोड़ा सा ऐसे, नहीं यही ठीक था। चलो, नाउ ये हो गया एक कॉर्नर का। अब क्या मैं वापस एक सिलेंडर ऐड करूँ, उसको छोटा करूँ, उसको ऐसे करूँ, फिर एडजस्ट करूँ? नहीं, मैं सिंपली क्या करूँगा, सिंपली सिलेंडर पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल C कंट्रोल V कर दूंगा एंड ये आ गया सेकेंड वाला। मैं एक्स एक्सिस को पकड़ के कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक्सिस को पकड़ के कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना, क्योंकि एक आदत डाल लो, एक्सिस को पकड़ के किसी भी चीज़ को मूव करने का हमेशा बेटर रहता है। ठीक है, फिर वापस कंट्रोल C कंट्रोल V, कुछ इस तरह। थोड़ा सा इसको यहाँ पे ले लेता हूँ, इसको भी थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ, कंट्रोल C कंट्रोल V एंड अगेन यहाँ पे, परफेक्ट। सो अब जब आप इस पर्सपेक्टिव व्यू को छोड़ोगे मिडिल माउस से ड्रैग करके, सो हो गया है आप लोगों के सामने रेडी दी OG टेबल्स। ठीक है, सो कंग्रेचुलेशंस, आपने अपना फर्स्ट ऑब्जेक्ट बना दिया है ब्लेंडर में एंड बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, आप लोगों को बहुत एपिक दिखता रहेगा ये। ठीक है, मैंने जब फर्स्ट टाइम बनाया था तो मैंने हैमर बनाया था और वो बहुत गंदा बना था, लेकिन वो जैसा भी बना था मुझे बहुत एपिक लग रहा था। मुझे लगा था कि भाई मैंने क्या बना दिया, ऐसा लग रहा था। ठीक है, सो फिलहाल के लिए तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत सिंपल सा है हालांकि। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँगा, एक चीज़ आप लोगों ने ध्यान दी कि नहीं दी पता नहीं, बट हाँ, हमने इसको कलर दिया लेकिन इसके लेग्स को हम लोगों ने कलर दिया ही नहीं है। ठीक है, सो अब क्या करें, कुछ नहीं, टेंशन नॉट, एक लेग को पकड़ लो एंड यहाँ पे मटेरियल टैब में आ जाओ एंड यहाँ पे न्यू पे प्रेस कर लो। अब लेग्स को कौन सा कलर रहता है? ठीक है, लेग्स जो पर्टिकुलर किसी भी टेबल के लेग्स रहते हैं उसको कोई भी आप कलर दे सकते हो, कोई भी डार्क कलर दे सकते हो। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में मैं इसको ब्लैक दूंगा या ग्रे दूंगा या पता नहीं, मैं इसको स्टील का कलर दे सकते हैं। हम लोग स्टील का जो कलर रहता है, सब लोगों को पता है कि स्टील जो रहती है, मेटल जो रहता है, वो कुछ ग्रेइश रहता है और एकदम स्मूथ रहता है। ठीक है, सो वो कैसे देना है, चलो वो भी देखते हैं। नाउ सो मैं इसके पैर बना रहा हूँ स्टील के। ठीक है, सो वो कैसे करूँगा मैं, नाउ बेस कलर में आ जाऊँ एंड यहाँ पे बिना किसी, जो कलर व्हील है इसको बिना किसी कहीं भी जाए, सिर्फ ये जो स्लाइडर है डार्कनेस का, इसको नीचे करो। सो इसको नीचे करोगे सो आप यहाँ पे देखो ये ग्रेइश कलर बन चुका है। ठीक है, थोड़ा सा और नीचे करता हूँ मैं, थोड़ा यहाँ पे। ठीक है, सो ये देखो मैंने ये कलर प्रीव्यू में, इस प्रीव्यू पे क्लिक करते हो तो ये देखो मैंने कुछ इस तरीके का कलर बनाया। ठीक है, विच लुक्स गुड, अमेजिंग। लेकिन क्या ये स्टील या मेटल दिख रहा है? नहीं। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूँगा एंड रफनेस पे आके इसको बहुत कम कर दूंगा, पूरा कम नहीं करूँगा, थोड़ा सा मतलब कम करूँगा। मैंने यहाँ पे 0.133 रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से जो भी आप लोग को परफेक्ट लगे, जो भी सुटेबल लगे उसको रख लेना। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रफनेस के 2 कदम ऊपर, जिसका नाम है मेटालिक। सो मेटालिक क्या होता है, एक कह सकते हो फीचर रहता है, एक प्रॉपर्टी रहती है पर्टिकुलर किसी भी मटेरियल की, कि वो मटेरियल कितना मेटालिक है। ठीक है, सो मेटालिक फिलहाल के लिए 0 है, सो उसको हल्का सा आप लोग बढ़ा दो, हल्का सा नहीं, मैंने काफ़ी बढ़ा दिया, बट हाँ काफ़ी बढ़ा दो। अब ये देखो, सो ये थोड़ा बहुत आपको लगता रहेगा कि हाँ ये अभी भी स्टील नहीं दिख रहा है। सो यहाँ से आप इसके स्लाइडर को एडजस्ट करके जो भी आपको बेटर लगे वो ले सकते हो। सो मैं अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसको लाइट लूँ तो थोड़ा बेटर दिखता है। हाँ, हमें मटेरियल्स दिख नहीं रहा है, सो हम लोग क्या करेंगे, Z प्रेस करेंगे एंड रैंडम मोड में जाएंगे। सो ये देखो, अब एक और प्रॉब्लम कि मैंने जो मटेरियल दिया वो तो सिर्फ इस पे अप्लाई हुआ, बाकी लोग कैसे करेंगे, बाकी लोग पे जाके हर टाइम मैं उसको नीचे करूँ, फिर उसके बाद हर टाइम मैं उसको रफनेस में कम करूँ, मेटालिक में बढ़ाऊँ, नहीं, टेंशन नॉट। हम क्या करेंगे, स्क्रॉल अप करो एंड यहाँ पे प्लस माइनस के ऑप्शन के नीचे आपको एक एरो दिखता रहेगा, इस पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट के ऑप्शंस आते हैं। सो यहाँ से कॉपी मटेरियल कर दो, दूसरे पैर को सिलेक्ट करो, न्यू मटेरियल ऐड करो। बिना न्यू मटेरियल ऐड करे पेस्ट करना तो नहीं दिखेगा। ठीक है, न्यू मटेरियल को ऐड करो एंड देन यहाँ पे जाके पेस्ट मटेरियल। सो वो एग्जैक्ट सेम मटेरियल यहाँ भी पेस्ट हो चुका है। ठीक है, सो सेम गोज विद दिस एंड सेम गोज विद दिस। ठीक है, ब्यूटीफुल भाई, मतलब क्या सुपर्ब लग रहा है ना ये टेबल। सो बहुत बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, एंड अच्छा सच में अच्छा दिख रहा है। ठीक है,
सो बहुत खुशी होती रही कि आप लोगों को कि भाई क्या बना दिया, मस्त मज़ा आ गई, ठीक है। सो ऑफकोर्स मुझे भी हुई थी टेंशन ना, लेकिन मैं अब जिस लेवल पे हूँ तो ये मेरे लिए मतलब कुछ भी नहीं है। मैं बोलूँ तो ये मतलब ऐसी बस बना दिया वाला सीन है, ठीक है। इसको हम लोग और डिटेलिंग दे सकते हैं। सो और डिटेलिंग क्या दे सकते हैं मैं बता रहा हूँ। सो एक डिटेलिंग जो मेरे दिमाग में आ रही है वो है कि किसी भी टेबल का जो कॉर्नर रहता है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर, इस किसी भी टेबल का जो कॉर्नर रहता है वो कभी भी एकदम शार्प नहीं रहता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई डोंट नो आपको ये दिख रहा है कि नहीं, मुझे पता नहीं दिखता है। समझे, ये अगर ये है तो यहाँ पे ये एकदम शार्प नहीं है। अगर शार्प रहता मुझे लगता, इसको यहाँ पे इन्होंने ऐसे कर्व दिया है, स्मूथनेस दिया हुआ है। सो वो कैसे कर सकते हैं वो आएगा आप लोग को मॉडलिंग में। फिलहाल के लिए तो इतना ही है। एंड यहाँ पे हम लोग और क्या कर सकते हैं। ओके, सो अगर आप लोगों को कोई और डिटेल दिमाग में आ रही है तो इस पर्टिकुलर टेबल पे आप लोग ऐड कर सकते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, वो हम लोग ऐड करेंगे। क्योंकि हर जो चीज़ आप अपने वर्ल्ड में अपने आईज से देख सकते हो रियल वर्ल्ड में, वो आप इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में बना सकते हो, ठीक है। चलो, सो अब बात आती है कि यार ये तो मैंने बना लिया, ठीक है। ये Z प्रेस करो, रेंडर मोड, ठीक है। ये बहुत एपिक दिख रहा है। एक मिनट, ओके, मुझे एक फॉल्ट मिल गया। ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है इसका स्मूथनेस बहुत ज़्यादा है, इतना स्मूथ नहीं रहता कोई भी आपका टेबल, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं रफनेस पे जाऊँगा, इन रफनेस को हल्का सा कम कर दूँगा। आप नोटिस करना है कि जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आपने ये नोटिस किया, ठीक है। अगर मैं इसके रफनेस को बढ़ाऊँ तो वो बढ़ जाएगा, इसको रफनेस को कम करो तो ये रफनेस कम हो रहा है, एकदम ही स्मूथ दिखेगा ये। बट हमें रफनेस ज़्यादा चाहिए ऑफकोर्स, ठीक है। सो इस रफनेस को मैं बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सो अब देखो, अब ये लाइट इवनली स्प्रेड हो रही है, ठीक है, जो हर रफ ऑब्जेक्ट में होता है, ठीक है। सो चलो, अब हम लोग सॉलिड मोड में आ जाते हैं। अब बात आई कि यार मुझे मेरे दोस्त को दिखाना है ये चीज़ जो मैंने बनाई, ठीक है। मतलब इतना मस्त टेबल बनाया है, अब मुझे दिखाना है कि भाई ये मैंने बनाया है ब्लेंडर में। सो वो आप लोग ऑफकोर्स स्क्रीनशॉट लेके तो करोगे नहीं, इसलिए आता है आप लोग का पॉइंट ऑफ व्यू यानी रेंडर मोड, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप लोग सुना रहेगा कि रेंडर बहुत कष्टदायक काम है। कष्टदायक नहीं है, वो एक्चुअली ऑटोमेटिक प्रोसेस रहता है, बट टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है। सो आप लोग टेंशन मत लो, ये टेबल को रेंडर होने के लिए हार्डली कुछ लगेगा, ठीक है। सो क्या करना है आप लोग को, जो प्रॉपर्टीज टैब है यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन जो है जिसको रेंडर कहते हैं, इसमें चले जाओ। एंड यहाँ पे आपको रेंडर इंजन ईवी दिखता रहेगा, ठीक है। सो ईवी, साइकिल्स, वर्कबेंच, तीन है। वापस ईवी, साइकिल्स, वर्कबेंच, तीन चीज़ें हैं, तीन रेंडर मोड्स है जो बाय डिफ़ॉल्ट आपके ब्लेंडर में इंस्टॉल्ड रहते हैं, ठीक है। सो फिलहाल के लिए ईवी है, लेकिन आई डोंट नो, मतलब मे बी माई ओपिनियन, मे बी यू कैन से बायस्ड ओपिनियन, हाँ, बट मेरा ओपिनियन है कि कभी भी ईवी जो रहता है ये आप लोग का फास्ट रेंडरिंग के लिए यूज़ होता है, लेकिन रियलिस्टिक रेंडरिंग के लिए हमेशा साइकिल्स यूज़ होता है। साइकिल्स पे कैसे शिफ्ट करना है, ईवी पे जाके क्लिक करो एंड यहाँ से साइकिल्स पे क्लिक कर दो, ऑटोमेटिकली शिफ्ट हो जाएगा आप लोग का रेंडर इंजन फ्रॉम ईवी टू साइकिल्स, ठीक है। सो साइकिल्स मैं मोस्टली हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि साइकिल्स यूज़ करो, वन ऑफ द बेस्ट रेंडर इंजन दैट ब्लेंडर हैज़ एवर क्रिएटेड, ठीक है। सो अच्छा, देन यहाँ पे डिवाइस में CPU है, इसको GPU कंप्यूट कर लो ताकि जो आपका ग्राफिक कार्ड है वो उससे मतलब रेंडर हो ताकि फास्ट हो, ठीक है। एंड देन व्यू पोर्ट में 1024 है जो कि काफ़ी ज़्यादा है, बट व्यू पोर्ट क्या होता है, अच्छा, सो व्यू पोर्ट यानी Z प्रेस करके मैं रेंडर मोड में आ गया, ठीक है। नाउ ये है आप लोग का व्यू पोर्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेंडरिंग डन आ रहा है क्योंकि ऑफकोर्स मैं GPU यूज़ कर रहा हूँ। सो वो हो क्या रहा है कि मैं जैसे जैसे मूव कर रहा हूँ वो सैम्पल्स को रेंडर कर रहा है, ठीक है। 1024 फ्रेम्स को ऐसे सक 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 करके एक ऐसा इमेज बना रहा है, ठीक है। सो हमें 1024 नहीं चाहिए, पर व्यू पोर्ट में अभी मैटर करेगा भी नहीं क्योंकि हम लोगों ने बना दिया है, हम लोगों ने पूरा ऑब्जेक्ट जो हमें चाहिए था मैंने बना दिया। सो इतना मैटर करेगा नहीं हम लोग व्यू पोर्ट में कम करें या ज़्यादा करें, लेकिन उसके नीचे आता है रेंडर, ठीक है। सो रेंडर में आप लोग देख सकते हो कि सैम्पल्स है 4096, ठीक है। सो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपको एकदम जूम इन करोगे तो भाई वो इमेज फटनी नहीं चाहिए, ऐसा एकदम आपको इमेज चाहिए तो 4096 में करना, ठीक है। सो इसको पर मैं सजेस्ट करूँगा फर्स्ट टाइम के लिए कम कर दो, मैं 40 कर दूंगा, ठीक है। मैंने बहुत कम कर दिया 40, बट हाँ ठीक है, वो बढ़िया है, 40 बढ़िया है, ठीक है। सो अब एक काम करते हैं,
अब ये काफ़ी बढ़िया तो दिख रहा है, लेकिन यार रेंडर करूँ कैसे मैं, है ना, मतलब रेंडर कैसे होगा। रेंडरिंग में प्ले आता है आपके कैमरा का, ठीक है, बट मैंने अभी तक कुछ एक्सप्लेन ही नहीं किया कैमरा के बारे में। सो टेंशन नॉट गाइस, क्या करो आप लोग अपने कैमरा को सिलेक्ट करो एंड आपका जो कीबोर्ड रहेगा ना उसमें एक अलग से सेक्शन आता है कीपैड का, मतलब नंबर लॉक का, बेसिकली 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे रहता है। सो वहाँ पे 0 प्रेस करो, नम पैड पे 0, ठीक है, यहाँ पे देखो नम पैड पे 0, और आप लोगों को दिखेगा आपका कैमरा क्या देख रहा है। सो ये है आपका कैमरा जो देख रहा है, लेकिन ये हमें चाहिए ही नहीं। सो बेसिकली ये बॉक्स जो आप लोग देख रहे हो ये होगा आप लोग का आउटकम, यानी आप लोग का वो पर्टिकुलर चीज़ जो सामने वाला देखेगा या आप किसी को दिखाओगे। सो हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि थोड़ा ऊपर आ जाए कैमरा और पूरे टेबल को दिखाए, यानी कि सिर्फ 4 पैर को दिखा दी। सो क्या करना है आप लोग को, मैंने कैमरा को सिलेक्ट किया है, याद रखना है। कैमरा को सिलेक्ट करने के बाद जस्ट गो टू ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज एंड देन यहाँ से आप लोग इसको Y एंड X में कर सकते हो एडजस्ट, ठीक है, जैसा भी आप लोग को चाहिए, जैसा भी आप लोग को कैमरा चाहिए, ठीक है, कुछ इस तरह बढ़िया से बढ़िया, ठीक है ना। ये मैंने कैमरा तो सेट कर दिया, लेकिन एक क्वेश्चन आता है दिमाग में हमेशा कि यार हर टाइम समझो अभी कैमरा यहाँ पे है, अगर मुझे यहाँ से चाहिए तो क्या मैं कैमरा के व्यू में जाके फिर X और Y को एडजस्ट करके यहाँ पे लाऊंगा? नहीं। क्या करना है आप लोगों को कि समझो आपको यहाँ से अगर रेंडर चाहिए, जहाँ से भी चाहिए, यहाँ से ऊपर से जहाँ से भी चाहिए वहाँ पे जाओ एंड देन, अच्छा हाँ एक और चीज़, मैंने कैमरा व्यू को कैसे एग्जिट किया, मैंने वापस 0 प्रेस किया तो एग्जिट हो जाता है। अगर 0 प्रेस नहीं भी करोगे और अपने मिडिल माउस से अगर थोड़ा ऐसे करोगे तो वो एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब आते हैं कि हाँ कैसे करना है। सो मेरे को चाहिए यहाँ से शॉट, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने वहाँ पे उस पर्टिकुलर इस जगह पे चले जाऊँगा, एंगल पे चले जाऊँगा एंड देन मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल ऑल्ट 0, कंट्रोल ऑल्ट नमपैड 0। ऑटोमेटिकली जब तक कैमरा है वो शिफ्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर जगह पे जहाँ पे आपको रेंडर निकालना है, ठीक है। सो दैट्स अ कूल फीचर, ठीक है। हालांकि मुझे यही चाहिए तो मैं कंट्रोल पर Z कर दिया मैंने, ठीक है, बढ़िया दिख रहा है। सो अभी हम लोगों ने काफ़ी हद तक सारी चीज़ें बना दी एंड अब आप जाओ अपने कैमरा व्यू में एंड Z प्रेस करके आप लोग जाओ रेंडर मोड में। सो ये रहेगा वो इमेज जो आप लोग को बेसिकली मिलेगा। सो क्या ये टेबल हवा में खड़ा है, ये सबसे मेन क्वेश्चन आप लोग का यही आता है। सो टेंशन नॉट, ये टेबल हवा में नहीं खड़ा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस पर्टिकुलर टेबल के नीचे हम लोग एक प्लेन ऐड कर देंगे। प्लेन क्या होता है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सिर्फ 2 एक्सिस में वर्क करता है, विच इज X एंड Y। उसकी कोई हाइट नहीं रहती, चाहे आप कितना ही स्केल कर लो वो हाइट में स्केल होएगा ही नहीं, ठीक है, अंडरस्टूड। सो हम लोग एक प्लेन ऐड कर देंगे जो कि थोड़ा सा रियलिज्म ऐड करेगा इस पर्टिकुलर सीन में। तो शिफ्ट A मेश प्लेन एंड बिना कोई एक्सिस पकड़े S प्रेस करो और इसको स्केल कर दो, ठीक, बढ़िया। मैंने बहुत ज़्यादा स्केल कर दिया, आप अपने हिसाब से स्केल कर सकते हो। वापस नमपैड 0 एंड देन अब जाओ यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। अब जो भी शैडोज हैं, जो लाइट से पोर्ट्रे हो रहे हैं, वो सब बराबर दिख रहे हैं पर्टिकुलर प्लेन में, ठीक है। लेकिन इस प्लेन का कलर वाइट है जो कि मुझे पसंद नहीं आया, तो मैं मटेरियल टैब में जाऊँगा, न्यू मटेरियल एंड यहाँ पे मैं इसको ब्लैक दूँ, थोड़ा सा ग्रेइश अच्छा दिख रहा है वैसे, ग्रेइश, ब्लू दे सकते हो आप लोग, ग्रीन दे सकते हो, रेड ऑरेंज बढ़िया दिख रहा है, रेड भी बढ़िया ही दिख रहा है। ओके, कौन सा रेड मुझे अभी तक का बेस्ट लगा, ये भी एक्चुअली अच्छा दिख रहा है। इसको बोलते हैं आई डोंट नो क्या बोलते हैं, सियान शायद, हाँ सियान बोलते हैं इसको। ग्रीन भी अच्छा दिख रहा है। सो आप अपने हिसाब से देख लो यार आपको कौन सा कलर पसंद आया, ठीक है। मेरे को तो फिलहाल के लिए ग्रीन अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वाला भी बेटर है ना, येलो। कॉन्ट्रास्ट वाइज जाए तो उसके पैर हैं ग्रे कलर के एंड जो ये है टॉप वो है ब्राउन कलर का। सो कोई भी जो लाइट कलर है वो अच्छा दिखेगा, ठीक है। सो ब्राउन यहाँ पे है, सो अपोजिट में ये आता है, लेकिन सियान ठीक है दिख रहा है। समझो मैंने ब्लू दे दिया, अच्छा दिख रहा है वैसे ब्लू। सो मैंने ब्लू दिया, सियान कलर है बेसिकली ये, वो मैंने दे दिया, ठीक है। पसीना आता है भाई बहुत ज़्यादा, पंखा बंद करके करता हूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। सो मैंने इसके प्लेन को सियान कलर दे दिया है जो कि मुझे पसंद आया
आप लोग अपने हिसाब से जो भी कलर देना है वो दे सकते हो। हम लोगों ने ये प्लेन क्यों ऐड किया, ताकि जो इसके शैडोज़ हैं और जो रियलिज्म है वो दिख सके, ऐसा ना लगे कि भाई वो हवे में चालू है, ठीक है, मतलब जो आपका टेबल वो हवे में है ऐसा ना लगे, ठीक है। सो वापस मैं Z प्रेस करके जाऊँगा सॉलिड मोड में एंड बेस्ट अभी सही दिख रहा है आप लोग का, ठीक है। चलो अब आती है बात इस ट्यूटोरियल के एंड पार्ट में हम लोग आ चुके हैं, विच इज़ कि हम लोग अब निकालेंगे इस पर्टिकुलर सीन का रेंडर। सो कैसे निकालना है रेंडर? नाउ सिंपली अपने कर्सर को यहाँ पे लेके जाओ, फाइल एडिट रेंडर, थर्ड ऑप्शन रेंडर पे प्रेस करो एंड यहाँ पे क्लिक करो रेंडर इमेज। वेट फॉर सम टाइम, आपकी पीसी पे डिपेंड करता है कि आप मतलब आपका पीसी कितना टाइम लेगा, मुझे पता नहीं। मेरे पीसी ने टाइम लिया 6 सेकंड का 40 फ्रेम्स को रेंडर करने के लिए, 40 सैम्पल्स को रेंडर करने के लिए, ठीक है। एंड 6 सेकंड में मेरा हो गया है ये फर्स्ट आपका रेंडर रेडी। सो अब इस रेंडर को कहीं ना कहीं सेव कर लो, एक ऐसी जगह पे छुपा के रख लो, जिस दिन हम लोग लास्ट पार्ट करेंगे ब्लेंडर ट्यूटोरियल्स का, उस दिन ये रेंडर को देखना और कहना कि यार मैं यहाँ से स्टार्ट किया था और आज यहाँ पहुँच चुका हूँ, आज ये बना रहा हूँ। सो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा ये जान के, ठीक है। सो इमेज में जाओ, सेव कर लो, वापस बता रहा हूँ। सो यहाँ पे इमेज ऑप्शन आता है यहाँ पे एंड यहाँ पे सेव, ठीक है। और जहाँ पे भी आप लोगों को सेव करना है, सो मैं यहाँ पे मैंने untitled.png नाम से मैंने इसको सेव कर दिया, ठीक है। अब दिखाओ भाई अपने फ्रेंड्स को, जो भी है वो दिखाओ कि भाई ये देखो ये मैंने बनाया भाई, मैंने, ठीक है। फिर वो पूछेगा कि भाई कैसे बनाया भाई, तो बताना कि यार एक बंदा है क्यूरीफाइड नाम का, ठीक है, उसकी ये देखिए ये ट्यूटोरियल है, ठीक है, जाके तू भी देख, तू भी बना, ठीक है। सो ऐसे क्या होएगा, ऐसे कुछ नहीं होएगा, ऐसे मेरा वॉच टाइम बढ़ेगा ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। सो इसको बंद करते हैं एंड इस पर्टिकुलर सीन को अब सेव करने की टाइम है। सो मतलब आपने टेबल बनाया है, ठीक है। अब मैं नहीं, मतलब आप लोग थोड़ी चाहोगे कि यार ये बस गायब हो जाए, डोंट सेव पे प्रेस कर दो और ये डिलीट हो जाए, नहीं, इस फाइल को सेव करना। सो Ctrl+S प्रेस करो एंड यहाँ पे untitled.blend नाम से मैंने सिंपली जो भी आप लोग नाम देना है वो दे सकते हो, सेव ब्लेंडर फाइल पे क्लिक कर दो। अब एक पॉइंट, ठीक है। सो सबसे मेन चीज़ मैं जो आप लोग को डे 1 से ट्राई करूँगा, हालांकि वो मेरे में भी नहीं है वो आदत, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि आप लोग में वो आदत में इंडल्ज कर पाऊँ, वो है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग मतलब कि आप अपने पर्टिकुलर चीज़ों को कैसे सॉर्ट करते हो, एक 3D आर्टिस्ट के नज़रिए से आगे जाके ये चीज़ आप लोगों को बहुत काम आने वाली है। सो मैं क्या करूँगा कि मैं सिलेक्ट करूँगा इसके टॉप ऑफ द टेबल का जो है पर्टिकुलर ये, एंड मैं इसको नाम दूंगा टॉप। सो ये देखो यहाँ पे क्यूब लिखा हुआ है, सो इसको डबल प्रेस करोगे तो ये क्यूब से हट जाएगा एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा यहाँ पे TOP टॉप, ठीक है, एंटर। सो मैंने टॉप लिख दिया। अब बारी आती है इनके चारों पैरों की, तो मैं फर्स्ट पैर को सिलेक्ट करूंगा यहाँ पे। सो ये फर्स्ट पैर है, ठीक है। क्या गुड। एंड देन जो प्लेन है आप लोग का, इसको मैं नाम दूंगा बेस, ठीक है। सो एंड देन Ctrl+S प्रेस कर देना ताकि आप लोग का फाइल सेव हो जाए। चलो सो ये चीज़ मैं कहूँगा कि हाँ आप लोग करो, फर्स्ट डे फर्स्ट सीन से शुरू कर दो ये चीज़ करना, क्योंकि मैंने बहुत प्रॉब्लम्स फेस किए हैं इसके वजह से। तो मैं आप लोग को रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऐसे ही बस उलझा रखा वो, मतलब बस जो है वो छोड़ दो उसको, लेकिन सॉर्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। सो ज़िंदगी में भी सॉर्टेड रहना बहुत ज़रूरी है। सो सॉर्टिंग कर लो एंड देन बस, ठीक है, बढ़िया दिखेगा आप लोग का। सो हालांकि उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बना दी है, बहुत मज़ा आया। सो पार्ट 2 यहाँ पे होता है ख़त्म एंड बहुत अच्छा लग रहा है जिसने भी अभी तक जुड़े हुए हो, अभी तक देख रहे हो। सो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आप लोग को, क्योंकि यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। सो पार्ट 2 होता है ख़त्म एंड इसके बाद पार्ट 3 के लिए आप लोग को बेसिकली बहुत नैरो हो जाऊँगा। मुझे पता है कि अगर समझो मैंने कहा था कि 100 लोग देख रहे हैं पार्ट 1, उसमें से 80 लोग आएंगे जो पार्ट 2 देखेंगे, उसमें से भी 60 लोग आएंगे जो पार्ट 3 देखेंगे। तो अगर आप पार्ट 3 के लिए उत्सुक हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि हाँ भाई पार्ट 3 लाओ, मजे करेंगे हम लोग, पार्ट 3 में सीखेंगे, ठीक है। सो मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि आप लोग कितना एक्साइटेड हो पार्ट 3 के। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अब मैं ये बात चेक कर लेता हूँ कि मैं दीवार से बात कर रहा हूँ कि सच में कोई मुझे सुन रहा है। सो दोनों जगह रिकॉर्डिंग चालू है, लेट्स गो, बढ़िया है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं।